मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग बिहार। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप पहली बार आए हैं तो कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर जो है 8877555444, इसे जो है या सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। आप जिस भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड जो है जानकारी उसमें दीजिए, हम आपको उससे रिलेटेड जो भी ग्रुप है उससे जोड़ देंगे, आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। देखिए स्टार्टिंग में शुरुआती दिनों की यदि बात करें तो सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द नहीं प्रचलन में था। उस समय जो है एक शब्द प्रचलन में था, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। पहले जो है स्टार्टिंग में कौन सा शब्द प्रचलन में था? प्राकृतिक विज्ञान शब्द प्रचलन में था। 1801 1802 के आसपास जो है लेमार्क और ट्रेवेनियस, ठीक है, लेमार्क और ट्रेवेनियस। लेमार्क किस देश का है? तो लेमार्क फ्रांस का है। लेमार्क किस देश का है? फ्रांस का, जहां एफिल टावर है, ठीक है। और ट्रेवेनियस किस देश का है? तो ट्रेवेनियस जर्मनी का है, जहां के हिटलर थे, ठीक है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेवेनियस ने जो है सबसे पहले 1801 या 1802 ईस्वी के आसपास जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। इससे पहले जीव विज्ञान को नेचुरल साइंस कहा जाता था, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। और देखिए जीव जंतु, जीव प्लस जंतु बराबर अरस्तु। जीव जंतु अरस्तु, जीव जंतु अरस्तु, जीव जंतु अरस्तु। यदि आपसे पूछे जीव विज्ञान का जनक कौन है तो अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक कौन है तो अरस्तु। याद रखिएगा, जीव जंतु नहीं कहता है, जीव जंतु का ख्याल रखिए, ठीक है। तो यानी कि जीव जंतु दोनों का जनक कौन है? अरस्तु, ठीक है। जीव जंतु अरस्तु, जीव जंतु अरस्तु। क्लियर हो गया। अरस्तु के ही शिष्य था जिसका नाम था थियोफ्रस्टस, ठीक है। अरस्तु और उसके शिष्य दोनों कहां के थे? ग्रीक के थे, ठीक है, यानी कि यूनान के थे। जगह एथेंस था। जगह कौन सा था? एथेंस। यूनान याद रखिएगा, ग्रीक देश के थे ये, ठीक है। ग्रीक एक भाषा भी है। तो थियोफ्रस्टस अरस्तु के ही शिष्य थे जिसने की बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के बारे में विस्तार से समझाया। तो क्वेश्चन आता है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। देखिए अरस्तु के दो शिष्य जो थे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, एक थियोफ्रस्टस और एक अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर किसे कहा जाता है? सिकंदर महान को। तो एक क्वेश्चन जीके का ये भी बनता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? एकदम मस्त ट्रिक सम्राट सर के जबरदस्त वीडियो के साथ। 3 दूना 6, 3 दूना 6। आपको पहाड़ा तो याद नहीं होगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 दूना 6। क्लियर हुआ? तो देखिए एक साथ सबको लिख दीजिए, 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। झेलम नदी के आसपास पोरस से लड़ाई हुई थी। झेलम को जो है हाइडेस्पीच कहा जाता है। झेलम को किस नाम से जाना जाता है? और हाइडेस्पीच। तो क्वेश्चन आता है हाइडेस्पीच की लड़ाई कब हुई थी? तो 3 दूना 6 यानी कि 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। किसी किताब में 325 326 भी दिया रहता है, ठीक है। आपको कंफर्म याद रखना 326। नहीं याद रहेगा, सम्राट सर का जबरदस्त ट्रिक आपको याद रखिएगा। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 दूना 6, ठीक है। 3 दूना 6 बचपन की बात है, आसानी से जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया होगा। जबरदस्त ट्रिक के साथ जो है हम आपकी तैयारी करवाते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अंग बिहार, हमारा मेन चैनल जो है, और बहुत सारे उसके विंग्स हैं जिससे रिलेटेड जो है सारी जानकारी 8877555444 पे आपको मिलती रहेगी। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेमार्क और ट्रेवेनस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आपको पता है जीव जंतु अरस्तु, जीव जंतु अरस्तु, जीव जंतु अरस्तु। वनस्पति थियोफ्रस्टस, वनस्पति थियोफ्रस्टस। तो जीव विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक क्यों? अभी तुरंत आपको बताया, एक ही ट्रिक से दोनों कवर हो रहा है। जीव जंतु अरस्तु, जीव जंतु अरस्तु, वनस्पति थियोफ्रस्टस, वनस्पति थियोफ्रस्टस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा जंतु विज्ञान का? जंतु विज्ञान का भी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, अरस्तु हो जाएगा। वनस्पति शास्त्र का जनक, देखिए आपको भी तुरंत पढ़ाए थे, वनस्पति शास्त्र का थियोफ्रस्टस। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रस्टस, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है कि जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उसे किसका शपथ दिलाया जाता है? तो थियोफ्रस्टस के बारे में आपको बताया, वो वनस्पति विज्ञान के थे। जीव जंतु अरस्तु थे। अब चिकित्सा शास्त्र के बारे में बताते हैं, उसे भी अच्छे से याद रखिएगा। मोदी का एक फेवरेट डायलॉग है, हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक से हुई है। ठीक है, देखिए यूनान यानी कि एथेंस के जो थे दार्शनिक, महान दार्शनिक, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु के ही शिष्य थे। अरस्तु के ही शिष्य कौन थे? थियोफ्रस्टस। उन्हीं ने जो है, उन्हीं को बॉटनी का जो है जनक कहा जाता है। वो कहाँ के थे? कौन सा भाषा प्रयोग करते थे? ग्रीक। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, प्लांटारम, ये वर्ड देखिए, इस वर्ड को जो है ना अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, बहुत आसानी से। ये देखिए एक वर्ड है प्लांट। प्लांट मतलब पौधा। यू को स्केप करके सीधा आर्म पढ़िए। तो प्लांट और आर्म, प्लांट का हाथ पैर। ठीक है, आर्म मतलब क्या होता है? बाजू। आर्म मतलब हाथ। ठीक है, तो प्लांट का हाथ यानी कि छोटा छोटा प्लांट, उससे जो निकलेगा हाथ, जैसे कि ये एक प्लांट हो गया। ये लत्ती के बारे में बात यदि करते हैं तो इससे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके और भी शाखाएं निकलते जाएगी। ठीक है, ये जो है छोटे छोटे जो निकलेंगे इससे आर्म, तो ये कि एक छोटा पौधा में निकलेगा, बड़े में क्या निकलता? ब्रांच निकलता। बड़े में क्या निकलता? ब्रांच निकलता है। ठीक है, इसमें आर्म्स निकलने हैं छोटा छोटा। तो ये प्लांट के बारे में, प्लांट मतलब पौधा, प्लांट मतलब पौधा। ठीक है, पौधे के छोटे छोटे आर्म्स के बारे में, यानी कि जड़ी बूटी के बारे में बात की है। बूटी को ही तो अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। बूटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉटनी। और बॉटनी के फादर कौन है? तो बॉटनी के फादर जो है थियोफ्रस्टस हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी जो है सही आंसर हो जाएगा। हिस्टोरिया यानी हिस्ट्री से रिलेटेड जो है प्राचीन समय में जो है प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये पूरा का पूरा जो पुस्तक है किसने लिखा है? तो थियोफ्रस्टस ने इसे लिखा है, तैयार किया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिस्टोरिया एनिमल। देखिए इसको आप आसानी से देखिए याद हो जाएगा आपको। एनिमल वो फिल्म आया था अभी, रणवीर कपूर का जबरदस्त फिल्म था ना। तो एनिमल, उसके बाद देखिए आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, यू मतलब आप, यू मतलब आप। ठीक है, एम मतलब पूरा पूरा मोहल्ला। ठीक है, या गांव, समाज, सभी। देखिए एनिमल मतलब क्या होता है? प्राणी। एनिमल मतलब प्राणी। ठीक है, अरस्तु का एक फेमस कोट है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, यानी कि मनुष्य जो है वो क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। कौन सामाजिक प्राणी? मनुष्य में कौन कौन आ जाएंगे? हम, आप और समाज के जो लोग हैं। ठीक है, तो IUM, एनिमल IUM, एनिमल IUM। तो ठीक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इससे रिलेटेड जो है तथ्य, और ये वर्ड जो है आप इसको अच्छे से तोड़ के दिमाग में बैठा लीजिए। हिस्टोरिया एनिमल IUM पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु का जन्म जो है आपको पहले बता दिए। अच्छा, डेट बता देते हैं कब हुआ था। तो 384 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व। और 322 ईसा पूर्व बेचारा स्विच ऑफ हो गए थे। ठीक है, इसी के शिष्य थे थियोफ्रस्टस। ठीक है, थियोफ्रस्टस जो है जिसे कि वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता था, उनका जन्म कब हुआ था? 371 ईसा पूर्व जो है उनका जन्म हुआ था। और 287 ईसा पूर्व जो है वो भी बेचारा स्विच ऑफ हो गए थे। तो इनका दोनों का टेन्योर जो है एकदम जबरदस्त टेन्योर रहा था। और शुरुआती दिनों में जो ये जो प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखा, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान तो बाद में उसे कहा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों को सम्मिलित रूप से शुरुआती दौर में क्या कहा जाता था? नेचुरल साइंस कहा जाता था, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। उसे ही जो है लेमार्क ने जो है 1802 या 1 के आसपास, दो आंसर वैसे सही लेता है, 1801-2 के आसपास जो है जीव विज्ञान शब्द दिया था, यानी बायोलॉजी शब्द जो है दिया था। बायोलॉजी शब्द बना किससे है? तो बायोस से बना है और लॉजी से बना है। बायोस मतलब लाइफ, लॉजी मतलब अध्ययन। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु कहां पैदा हुए थे? यूनान में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 384 ईसा पूर्व में। स्विच ऑफ कब हो गए? 322 में। ठीक है, अब 3 दूना 6। सिकंदर ने कब आक्रमण किया? 3 दूना 6। ठीक है, झेलम के आसपास पुरस से लड़ाई हुई थी।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है। अभी तुरंत बताया चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। नहीं याद रहेगा तो याद रख लीजिएगा, अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका एक फेमस जो है मीम्स वायरल हुआ था, हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है ना। तो हिप्पोक्रेसी की जो सीमा होती है, तो हिप्पोक्रेसी हिप्पोक्रेट्स से बना है, मिलता जुलता रिलेटेड वर्ड है, तो आपको याद रखना है हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है। ये तो डिफाइन ही है जीव विज्ञान का। वह विज्ञान जिसका अध्ययन किससे है? जीवधारियों के संबंध से, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक ट्राइविरिनिस ने दिया था। क्लियर हो गया जी? बढ़िया। तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में जबरदस्त ट्रिक के साथ। तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।